जय संघ शक्ति। साधक की समस्याएं पुस्तक का अंतिम प्रकरण, 14वां प्रकरण, चयन का अभिनय। आज इसका पठन प्रारंभ करते हैं। साधना का लक्ष्य हमने स्वयं ने चुना है, भले ही उसे बताने का कार्य किसी व्यक्ति, पुस्तक या परिस्थिति ने किया हो। साधना में आगे बढ़कर इस लक्ष्य तक हमको पहुंचना है, ये हमारा खुद का चुनाव है। ये हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने हमको कहा हो और उसके बाद आके हमने देख के चुनाव किया हो, या किसी पुस्तक में पढ़ा हो उसके कारण से हमने किया हो, या ऐसी परिस्थिति आ गई जिसके कारण से हम साधना के क्षेत्र में आ गए, लेकिन फिर हमने उसको स्वीकार किया है, चयन किया है। उस व्यक्ति, पुस्तक या परिस्थिति ने लक्ष्य की भले ही सुंदरतम व्याख्या कर डाली हो, पर हमने उसे आंख मूंद कर स्वीकार नहीं किया। जो व्यक्ति के माध्यम से अगर हम संघ में आए हैं तो, किसी साहित्य के माध्यम से अगर हम संघ में आए हैं तो, या कोई ऐसी परिस्थिति बन गई जिसके कारण किसी के साथ हम कहीं जा रहे थे और साथ में मिल के चलो इसके साथ चलते हैं, थोड़ी दूर यूँ करके आगे, कैसे भी आगे हों, और उसने कितना सुंदर व्याख्या की होगी, भाई क्षत्रिय संघ देखो ऐसा है, क्षत्रिय संघ ऐसा है, क्षत्रिय योग संघ में चलने से ये समाज का लाभ है, ये समाज का विकास है, क्षत्रिय संघ में चलने से समाज के साथ साथ हमारा खुद का विकास होता है, हमारा खुद का जीवन जो है वो निखरता है, और इस माध्यम से हम उस कल्याण के मार्ग पर बढ़ रहे हैं जिसको उपासना कहते हैं, जो ईश्वर की ओर जाने का मार्ग है। इतनी सुंदर व्याख्या की हो, लेकिन फिर भी चयन जो है, अब मेरे को पकड़ना है इसको, मेरे को इसको स्वीकार करना, ये हमारा खुद का होता है। उसके सभी पहलुओं को हमने पहले तोला है, आंख मूंद कर नहीं किया, हमने तोला है, पहले देखा है जो बात कही गई उसमें क्या सच्चाई है। किसी ने लक्ष्य थोपा नहीं, पर संसार में दिखने वाले सैकड़ों सितारों में हमने अपने आप के लिए केवल एक सितारा चुना है। हमारे ऊपर किसी ने दूसरे ने लक्ष्य नहीं सौंपा है, लेकिन अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक प्रकार के संगठन हैं, अनेक प्रकार की संस्थाएं हैं जो भिन्न भिन्न लक्ष्यों को लेकर चलती है और उस हिसाब से आगे बढ़ने के लिए लोगों को आकर्षित करती है। लेकिन हमने अनेकों सितारे होंगे, चाहे आसमान में, हमने जिस तरह से आसमान में अनेकों सितारे हैं, उनमें से किसी एक को चुना जाए, उसी प्रकार जो अनेकों संस्थाएं हैं, अनेकों इस तरह के संघ हैं, अनेकों इस तरह के आश्रम हैं, या जो कुछ भी हैं, उनमें से हमने जो चुना है हमारे लिए ये सितारा है। उसी प्रकार लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो साधना मार्ग है वह भी हमने चुना है। तो इस संगठन को भी चुना, और इस संगठन के माध्यम से जिस प्रकार की साधना हो रही है, उस साधना से हम साध्य तक पहुंच सकते हैं, ये चुनाव भी हमारा है। मार्ग के एक एक कार्यक्रम को पहले किसी रूप में लिया हो, लेकिन अंत तो गत्ता उसे मन ही मन खरा घोषित कर हमने अंगीकार किया है। हम आ गए, और आने के बाद में हमने जो कुछ संग में देखा वो धीरे धीरे देखा है चाहे, लेकिन हमने खेल देखे हैं, चर्चाएं देखी हैं, बौद्धिक देखे हैं, और इस तरह के जो भी कार्यक्रम होते हैं वो सारे कार्यक्रम देख के उनको जैसे हमने तोल के स्वीकार किया हो, उनको देख के हमने उनको अपना बनाया है, ऐसे नहीं बनाया। उसको देखकर उनको अच्छा लगा हो, तब हमने अंगीकार किया। चर्चाओं में हमने अपने लक्ष्य और मार्ग की उपादेयता को शब्द द्वारा प्रकट किया है, फिर स्थान स्थान पर जाकर उसी साधना को चलाकर लक्ष्य और मार्ग की उपादेयता को अपने कर्मों द्वारा भी सिद्ध किया है। संघ में आके हम चर्चाओं में शामिल होते हैं, और चर्चाओं में हमारा लक्ष्य क्या है, यानी साध्य क्या है, उस साध्य को प्राप्त करने का मार्ग क्या है, इसके बारे में इसकी क्या उपयोगिता है और क्यों आवश्यक है, ये इस साध्य के ऊपर चलना हमारे लिए क्यों आवश्यक है, और उसके लिए अनेकों भगवान तक पहुंचने के अनेकों मार्ग हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है, सबसे सहज, जो हमारी प्रकृति को शूट करता हो, जो हमारी प्रकृति के अनुकूल हो, ऐसा मार्ग कौन सा है, ये सब चर्चाओं में हमने सुना। फिर स्थान स्थान पर जाकर उसी साधना को चलाकर फिर गए अलग अलग जगह, जहाँ रहते हैं वहाँ शाखाएं लगाई, लक्ष्य और मार्ग की उपादेयता को अपने कर्मों द्वारा भी सिद्ध किया। शाखा लगाकर जो हमने कर्म किया
उस कर्म के माध्यम से हमने इस हमारा जो लक्ष्य था और जो हमारी साधना थी उसकी उपादेयता को हमने सिद्ध किया। इतना ही नहीं, हमने इसी लक्ष्य को अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर उसके लिए जीवन का एक भी दिन, शक्ति का एक भी अणु, द्रव्य का एक भी पैसा और हृदय का एक भी पवित्र भाव छिपाकर न रखने का प्रकट या अप्रकट संकल्प लिया। केवल इतना ही नहीं कि हमने जाके कर्म करके उसकी उपादेयता सिद्ध की है, बल्कि हमने तो उसी काम को यानी क्षत्रियुक्षण के काम को ये अपने जीवन का लक्ष्य चुन लिया। मेरे जीवन का लक्ष्य ये है, जैसे लोग करते हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य, आजकल ज़्यादातर लोग इसी तरह के ये है कि मैं तो पुलिस में जाऊंगा और मैं पुलिस में अधिकारी बनूंगा, या मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाऊंगा। ये इस तरह की बातें तय करते हैं, या मुझे इतना व्यापार करना है, या मुझे एक नई फैक्ट्री चलाना है, ये इस तरह का उद्योग धंधा करना है। ये लक्ष्य तय करके चलते हैं। उसी प्रकार हमने अपने जीवन का लक्ष्य, पेट भरने की बात अलग है, उसके लिए हमने चाहे कोई दूसरे साधन अपनाए हो, लेकिन जीवन का लक्ष्य, इस जीवन में मुझे कहाँ जाना है, किस ओर बढ़ना है, उसकी, ताकि मेरे इस जीवन की सार्थकता सिद्ध हो सके, उसके लिए हमने संघ को चुना। और चुन के फिर हमने ये मन ही मन ये संकल्प भी लिया कि अब मैं शक्ति का एक भी अणु, जीवन का एक भी दिन, यानी मेरे जीवन के जितने भी दिन हैं केवल इस संघ के लिए है। शक्ति का एक भी अणु, मेरे में जिस प्रकार की भी शक्ति है वो अणु कहीं व्यर्थ खर्च नहीं होगी, वो खर्च होगी तो संघ के लिए होगी। द्रव्य का एक भी पैसा मैं जो कमाता हूँ उसमें मेरे उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जितना आवश्यक हो, उसके अलावा ये जो मेरा द्रव्य है यानी जो कुछ मैंने कमाया है उसमें संघ के लिए है। अब ये हो सकता है कि कई बार हमारी वो कमाई कम पड़े, तो भी अगर मैं 5 पैसे भी बचा सकता हूँ तो मैं अपने पेट को काट कर मैं संघ में दूँ। इस प्रकार का भाव हमारा आया, इस प्रकार का संकल्प हमने लिया। और मेरे हृदय में एक भी पवित्र भाव जो है, जो भी पवित्र भाव मेरे हृदय में जितनी पवित्रता है वो सारी संघ के लिए है। उसको मैं प्रकट या अप्रकट संकल्प के रूप में हमने उसको स्वीकार किया है। हमने मन ही मन ये तय किया है। समय समय पर जीवन के अत्यंत आह्लादपूर्ण क्षणों में अपने ही संकल्प की पुनरावृत्ति भी की होगी, फिर समस्या कहाँ से आई। और ये जो मैंने संकल्प लिया मन ही मन, जब कभी भी कोई आह्लादपूर्ण क्षण आया है, जब कभी कोई खुशी का मौका आया है, जब कभी कोई हम ऐसे लोगों के बीच में घिरे हुए हैं जहां हमको लगता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा संभावना है या ये लोग भी मेरी ही तरह इसी प्रकार मार्ग पे चलने वाले हैं, तब हमको कितनी खुशी होती है। उस आह्लाद के क्षण में भी हमने इसी को वापस संकल्प को याद किया और पुनरावृत्ति भी की। उसको मन ही मन दृढ़ता प्रदान करने के लिए बार बार उसको मन ही मन दोहराया, मैं ऐसा करूँगा, ये मेरे जीवन का एक भी दिन, मेरे शक्ति का एक भी अणु, मेरे द्रव्य का एक भी पैसा, मेरे हृदय का प्रत्येक पवित्र भाव है तो केवल संघ के लिए है। इसकी पुनरावृत्ति भी की। ऐसा सब था तो फिर समस्या कहाँ से आई। अब कैसे समस्या हो गई कि चयन जो हमने किया वो गलत है क्या, या उसमें अब मैं बाधा क्यों महसूस कर रहा हूँ। यदि अयाचित और अचिंतित परिस्थिति भी आ गई तो उससे लोहा लेने की हमारी निष्ठा जवाब क्यों दे गई। कोई पता नहीं था, लेकिन चिंतन में भी कभी नहीं आई थी कि ऐसी ही कोई परिस्थिति आ सकती है, लेकिन फिर भी अगर आ गई है तो उससे लोहा लेने की, जो संघर्ष करने की जो शक्ति थी हमारी, वो कहाँ चली गई। हम क्यों नहीं लोहा ले सकते। हमारी निष्ठा अगर संघ के प्रति है तो कैसी भी परिस्थिति आए उस परिस्थिति में भी हम लोहा लेकर आगे बढ़ेंगे। इन प्रश्नों का सही उत्तर यही हो सकता है कि लक्ष्य और मार्ग का चयन करते हुए भी हम ये स्वीकार नहीं करते कि हमने ही उसका चयन किया है। अब ऐसा अगर आता है कि उस समय हम हमारी निष्ठा को भूलकर हम बहक जाते हैं, तो इसका क्या उत्तर है। इसका एक ही उत्तर है कि हमने स्वयं चयन नहीं किया, संघ को हमने चयन नहीं किया, हमको किसी परिस्थिति ने करवा दिया, मेरे मित्र ने करवा दिया, या किसी पुस्तक में इस तरह का हमने पढ़ा था उससे हमने ये इसको स्वीकार कर लिया। इस तरह का अगर किसी में कमी रही हुई है तो ही वो बाधाएं विघ्न आ सकते हैं, अन्यथा
कोई चयन का अभिनय करने का प्रश्न ही नहीं है। चयन तो चयन है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि पूर्व काल में हमने चयन की जो भूमिका अदा की है वह मात्र चयन का अभिनय था, यथार्थ चयन नहीं था। अर्थात जो हमने कभी भी ऐसा मन ही मन संकल्प लिया है, वो संकल्प लेके हमने जो संघ को चुना है वो केवल अभिनय था, केवल शाब्दिक शब्दों में हमने इसको वर्णन कर लिया या विचार में एक बार ये तय कर लिया कि हाँ, लेकिन वास्तव में अंदरूनी आंतरिक रूप से वो चयन किया हुआ नहीं था, यथार्थ चयन नहीं था, सच्चा चयन नहीं था। इस प्रकार का चयन वास्तव में चयन नहीं था, चयन का दिखावा या पाखंड था। अगर ऐसा है तो वो चयन नहीं है, वो तो पाखंड है, दिखावा मात्र है, केवल लोगों को दिखाने के लिए कि इतने सब लोग ये कह रहे हैं तो मैं भी ऐसा कहता हूँ, मैं भी इसके साथ, मैं भी इनके बराबर हूँ, ये दिखाने के लिए, पाखंड करने के लिए हमने किया। पाखंड सदैव पाखंड ही रहेगा। चमकीले रंगों से रंगने के बाद भी उसकी आत्मा नहीं बदल सकती। पाखंड तो पाखंड ही है, उसमें अपन आवरण कुछ भी चढ़ाए, उस पाखंड को अपन ऐसा प्रस्तुत करें ताकि दिखे नहीं वो पाखंड, तो भी वो पाखंड ही रहेगा, क्योंकि उसकी आत्मा नहीं बदल सकती। ऊपर का आवरण तो अपन ने बदल दिया, ऊपर से तो हमने ऐसा दिखाने का प्रयास किया, लेकिन वास्तव में मूल क्या है उसका, वो तो पाखंड ही है। वास्तव में पाखंड भीतरी ज्योति नहीं, बाहरी चमक है। अंदर से ज्योति अगर जागृत होती है तो पाखंड करने की आवश्यकता ही नहीं, लेकिन अंदर तो कुछ जागृत नहीं हुआ और बाहर हमने एक ज्योति जगा के बताया कि मेरे यहाँ भी चेतना है, वो सही नहीं है। ऐसे लोगों का विश्वास जिस पर उन्हें आवश्यकता से अधिक गुमान होता हो, पाखंड की एक पर्दे में छिपाई हुई आकृति ही है। ऐसे लोग जिनको पाखंड के मतलब अपने बहुत ही ज़्यादा गुमान होता हो, आवश्यकता से अधिक, कि देखो मैंने ये किया, मैंने ये किया, वो भी पाखंड के पर्दे में छिपाई हुई आकृति है, वो भी पाखंडी है। पाखंड के अलावा दूसरी कोई चीज़ नहीं है, चाहे वो दिखावे में कुछ भी करता हो। पाखंडी का कलेवर शिष्टता के जाल में चाहे कितना ही छिपाया गया हो, उसमें फंसने वाली मछली की एक ही कहानी है। पाखंड का कलेवर था तो पाखंड, लेकिन उसके ऊपर आवरण हमने शिष्टता का लगा दिया कि ये शिष्ट आचार है, ये सही आचार है, ऐसा। और ऐसा जाल में कितना ही हमने छिपाया गया हो उसको, पाखंड को इस तरह के शिष्ट आचार में बनाकर भी उसको कितना ही छिपाया गया हो, लेकिन उसमें फंसने वाली मछली की एक ही कहानी है। लेकिन उसमें जो आके फंसता है वो मछली की एक ही कहानी, जैसे मछली कैसे फंसती है उसी प्रकार की उसकी कहानी है। वह गले में फंसे मरणांतक कांटे से आकृष्ट होकर नहीं फंसी, बल्कि उसे उस परिचित भोज्य पदार्थ का आकर्षण था जिसको खाकर आज तक वह जीवित बनी रही। मछली को पकड़ने के लिए कांटे में कोई खाने की चीज़, रोटी या ऐसी कोई चीज़ लगा के उसको डालते हैं और उसको लटकाते हैं, तो मछली उस कांटे के लिए नहीं आ रही है, उस कांटे में फंस के तो मरती है वो, लेकिन फंसती क्यों है? क्योंकि वो उस रोटी को खाने के लिए आती है। तो हमने अगर कुछ संग में आने की बात की है, तो संग में आगे आके जो कोई खतरे में फंस गए, या अब हम तो उलझन में फंस गए, अब हमसे पार नहीं पड़ रही है, ये जो बातें कह रहे हैं उसको देख के नहीं आए हम, उनकी तुलना ही नहीं की, उनको कभी माप तोल किया ही नहीं, उनको कभी हमने जांचा ही नहीं, बल्कि जो कुछ एक छोटा सा आकर्षण दिख रहा था कि देखो ये सारे खेल में कितने मज़े ले रहे हैं, चलो अपन भी खेल में मज़े लेते हैं, सेगाइन गाते हैं तो किस तरह से झूमते हैं, चलो अपन भी इनके साथ हो जाते हैं। इस तरह से मछली जैसे फंसती है वैसे फंसते गए। उस परिचित भोज्य पदार्थ आकर्षण था जिसको खाकर आज तक वह जीवित बनी रही। विश्वास की गंध के कारण ही लोग किसी बात का आदर करते हैं। विश्वास के पदार्थ से ही उनको पद, प्रतिष्ठा और सम्मान मिलता है, और विश्वास की उस तथाकथित गोली को खाकर जब शिकारी का शिकार होने की नौबत आती है, तब हर मछली प्राणपण से उस जाल को तोड़ फेंकने की कोशिश करती है। हमने कहीं विश्वास पाया, उस विश्वास पाने के कारण, उसकी गंध के कारण उसके नज़दीक गए, और इसीलिए हमने, क्योंकि हमको संघ में विश्वास हुआ तो हम संघ का आदर करने लगे, संघ में गए, और उस विश्वास के पदार्थ के कारण से ही उनको पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, सम्मान मिलता है। और विश्वास की उस गोली को खाकर ही, वो तथाकथित गोली है, खाकर जब शिकारी का शिकार होने की नौबत आती है, मतलब अब आ तो गए,
विश्वास के कारण आ गए, लेकिन यहाँ आने के बाद अब तो काम करना पड़ता है। अब मैं नौकरी की तरफ देखूं, मैं अपने बच्चों को कुछ खास ला के दूँ, मैं उनकी तरफ देखूं, या मैं मेरा जो मैंने उद्योग धंधा कर रखा है, कोई दुकान खोल रखी है या कुछ भी कर रखा है, उस पर पूरा ध्यान नहीं दूंगा तो भी दिक्कत होगी। ये इस तरह की बातें। अब अभी तो शिविर है और इन दिनों ही हमारे तो शादी का वो सीजन है, तो अभी तो हमारे कपड़े ज़्यादा बिकेंगे, अब मैं शिविर में कैसे जाऊँ? ये है। ये इस तरह की उलझन में शिकारी जब फंसता है, शिकार जब फंसता है, तब हर मछली, तब हर एक व्यक्ति कि अब मैं तो संग में आके तो फंस गया, मैं क्या करूँ, अब मुझे ये तो अच्छा नहीं लगता। और तब वो कोशिश करता है कि इस जाले को जो हमने गले में खाम का एक बांध रखा है संग का, उसको तोड़ के फेंक दे। से स्पष्ट हो गया कि अपने ही चुने हुए मार्ग और लक्ष्य से मुक्ति की तड़फ का कारण है, उससे हम अपना लक्ष्य व मार्ग नहीं मानते। कि ऊपर जैसी बताई गई मछली किस तरह फंस जाती है, फिर वो प्राणपन से कोशिश करती है कि मैं तोड़ भागूं, इस जाल को तोड़ दूं। उसी प्रकार जब व्यक्ति कर रहा है कि मैं आ तो गया लेकिन अब मेरे तो मुसीबत होगी, मैं संग को तोड़ के अलग हो जाऊं, मैं संग से दूर हो जाऊं, वो कब करता है? इसका अर्थ सीधा है कि मेरा ये लक्ष्य था, मेरा ये मार्ग था, इसको मैंने माना नहीं, मैंने केवल वो जो चयन का अभिनय होता है वो ही करता रहा, इसको मैंने स्वीकार नहीं किया। उसमें कार्य करने को हम मछली की भांति शिकार होना मानते हैं और हमारा उपदेशक सहयोगी ने दिखाई देकर शिकारी दिखाई देता है। ऐसा व्यक्ति काम करने की बजाय अपने आप को मुझे मछली की तरह शिकार कर लिया गया ऐसा मानता है, और जो उसका सहयोगी है, जो उसका मार्गदर्शन करता है, उसको वो अब मार्गदर्शक की बजाय अपना सहयोगी मानने की बजाय अब मानता है कि इसने मेरा शिकार कर लिया, इसने मेरे को फंसा लिया। जिस तत्व के हम अब तक पोषक होने का दावा करते आए हैं, उसी से मुक्ति पाने की चेष्टा यही बताती है कि हमारे पोषण का दावा निराधार था। मतलब अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि ये कल्याण का मार्ग है, और जिस तत्व को मैंने पकड़ा है, जिस लक्ष्य को, मार्ग को, सबको, उसके कारण से मैं मुक्ति पाने की बात कर रहा था, और अब हमारे पोषण का दावा निराधार था। उसी से मुक्ति पाने की चेष्टा यही बताती है। जिसको मैंने पोषक तत्व माना था, उनको ही, अब उसको ही, उसी से मैं मुक्ति की कोशिश कर रहा हूँ। तब बताता ये बात सही है कि वो जो अब तक पोषण का दावा था कि इससे मेरे को कल्याण का मार्ग मिल रहा है, मेरे जीवन में, व्यवहार में फ़र्क पड़ रहा है, वो जो बात थी वो निराधार थी, वो गलत थी। ऐसा भी हो सकता है कि हमने विवश होकर किसी परिस्थिति के कारण ये मान लिया था कि अमुक लक्ष्य व मार्ग हमारा लक्ष्य व मार्ग है, पर वास्तव में उसे हमने न कभी स्वीकार किया और न स्वीकार करेंगे। कभी कोई परिस्थिति ऐसी आई जिसके कारण से हमने उस समय संघ को अपना मान लिया, संघ के ध्येय को अपना मान लिया, संघ के मार्ग को अपना मान लिया, लेकिन माना नहीं, हृदय से नहीं माना, उनके साथ चल पड़े। परिस्थिति ऐसी आई कि जैसे प्रवाह बह रहा था, हम भी बहने लग गए। कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि लक्ष्य चयन के समय हमारी बुद्धि परिपक्व नहीं थी, समय और परिस्थिति इतनी योजनाबद्ध रूप से आक्रामक हो गई थी कि स्वीकार करने के सिवाय कोई चारा नहीं था। ये लोग भी बहाना कर सकते हैं कि जिस समय मैंने इस तरह का मन ही मन संकल्प लिया था, उस समय आसपास की जैसी परिस्थितियां थी वो इतनी पकड़ने वाली थी, इतनी आकर्षक थी कि जिसके कारण मेरी बुद्धि ने काम नहीं किया, मैं निर्बुद्धि था, उस समय मेरी बुद्धि विकसित नहीं थी और मैंने उसको, उस जाल में मैं फंस गया। कोई चारा नहीं था मेरे पास सिवाय इसके कि मैं इनके साथ हो जाऊं। ये स्वीकार मैंने उस ढंग से किया है। जिन्होंने प्रथम क्षण में ही लक्ष्य व मार्ग को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने स्वीकार करने वालों की भावुक तेजस्विता को देखकर बाद में भी व्यवस्थापूर्वक चयन स्वीकार किया है। शुरू में कुछ ऐसे लोग भी हैं कि प्रथम क्षण में ही लक्ष्य व मार्ग को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने स्वीकार करने वालों की भावुक तेजस्विता, जिन्होंने आगे चल रहे हैं, जिन्होंने पहले संघ को स्वीकार किया है और संघ के प्रति जो ऐसे कटिबद्ध है, उनकी जो भावना की तेजस्विता थी, उस तेजस्विता को देख के विवशतापूर्वक चयन स्वीकार कर लिया। वहाँ भी विवश होकर कि ऐसे लोग वो होकर, लेकिन फिर भी अपने अंतर से उसको स्वीकार नहीं किया। उत्तरदायित्व से बचने का यह सबसे सरल बहाना है, पर थोड़ी देर के लिए इस बहाने को यदि यथार्थ मानकर ही मान लिया जाए तो अब क्या बिगड़ा है? मान लीजिए, ये तो ऐसे ही बहाना है, ये सब
संघ से अलग होने की ये जो जितनी बता रहे हैं कि उस समय हम निर्बुद्धि थे, हमारी बुद्धि विकसित नहीं थी, परिस्थितियाँ ऐसी आ गई, किसी का जो भावना किसी की भावना जो इतनी तेजस्विता देखी उसके कारण हम बहक के आ गए, ये सब बहाने मात्र हैं। लेकिन मान लीजिए ये सही कारण था, तो अब क्या हो गया, अब क्या बिगड़ा है? अब पहचान लो, अब मार्ग को तोल लो, अब जो साध्य है उस साध्य के ऊपर जितना अच्छी तरह से अपना संशय मिटाना है वो मिटा लो। अभी बिगड़ा क्या है? आज जब हमारी बुद्धि हमारी नज़रों में काफ़ी परिपक्व हो गई है, भावनाओं की आग भी बुझ चुकी है, परिस्थितियों का दबाव भी शून्य हो गया है और संकल्पबद्ध लोगों की तेजस्विता भी फीकी पड़ गई है, तब हमें अपने लक्ष्य और मार्ग को नए सिरे से जांचने में क्या टंटा है। अब आज तो आपकी बुद्धि विकसित हो गई, आप बड़े हो गए, आपने अपनी एजुकेशन पूरी कर ली, आप काम धंधे करने लग गए और आप कहते हो कि ऐसी परिस्थितियां थी जिसके कारण मैं आ गया। अब वो परिस्थितियां भी नहीं है। आप ये कहते हो कि उस समय तो छोटा बच्चा होता है, भावना में बह जाता है, अब तो बड़े हो गए, अब तो उतनी भावुकता आप में नहीं है। आप ये कहते हो कि भावना लोगों की देखी और उनमें तेजस्विता देखी इसलिए हम आ गए, अब उनकी भी फीकी पड़ गई, वो भी आप देख रहे हो अच्छी तरह। तो अब क्या है? अब तो वो बातें नहीं है, लेकिन अब भी विचार तो कर सकते हो। क्या आज भी हम अपने ही पूर्व विचारों की अकट्य तर्क शक्ति का कोई जवाब दे पा रहे हैं? ये जो पूर्व में विचार थे उसकी जो अकट्य तर्क शक्ति थी, मतलब जब पूर्व में मैंने संघ को स्वीकार किया था उस समय तो मैं ऐसा मानता था मैं संघ का ही हूँ, संघ से मेरे को कोई दूर कर नहीं सकता। तो अब क्या हो गया? अब उसको हम स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो अकट्य तर्क शक्ति कहाँ चली गई? जवाब दे गई क्या? आज भी हमने जीवन के लक्ष्य के किसी दूसरे स्वरूप का चयन कर लिया है। मान लीजिए इस साध्य के लिए आप कहते हो कोई कमी है, तो कोई दूसरा साध्य चुन लिया क्या आपने? कोई ऐसा लक्ष्य जो आपको इससे सुंदर लगता हो, कोई ऐसा मार्ग जो आपको इससे सुंदर लगता हो, क्या आपने उसको चयन कर लिया है? आज भी हमने जीवन के लक्ष्य के किसी दूसरे स्वरूप का चयन कर लिया है? नहीं। स्थिति यह है कि आज हमने अपने संचित धन और साधना को अवश्य जुटला दिया, पर नए धन के संचय और साधना के सांगोपांग विकल्प तक बौद्धिक दृष्टि से आज भी हम नहीं पहुंच पाए हैं। वास्तविकता ये है कि जो हमने संघ के मार्ग पर चलकर थोड़ा बहुत संचित धन किया था उसको हम छोड़ दिया और उस साधना को ही झूठा बता दिया, उसको करना बंद कर दिया, पर नया धन भी संचय नहीं किया, नई जगह जाके कोई तपस्या नहीं की, नई जगह जाके कोई साधना नहीं की और उसका कोई विकल्प नहीं ढूंढा जो कि बौद्धिक दृष्टि से हमको वहाँ संतोष दे सकता हो। हम नहीं पहुँच पाए, वो ऐसी जगह हम आज तक भी नहीं पहुँच पाए। ये इस बात की पुष्टि करता है कि हमने चयन का जो विश्वास दिलाया था वह वास्तव में था ही नहीं। अब हम जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि हमने किसी परिस्थितिवश या किसी मित्र के साथ या कोई इस तरह से हम आ गए और हमने उस समय अपनी बुद्धि क्योंकि विकसित नहीं थी इसलिए इसको स्वीकार करने की बात कही, लेकिन अब बात दूसरी हो गई है, अब वैसी परिस्थिति नहीं है। तो इसका अर्थ यह है कि अब भी आपने कोई दूसरा ध्येय नहीं ढूंढा, दूसरी कोई साधना को अपने चुना नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि अब तक जो आपने किया था वो चयन का अभिनय था। बता रहे थे लोगों को आप कि मैंने संघ को अपना लिया है, लेकिन वो वास्तव में अपनाया नहीं था।